दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ऐन मौके पर रोक दिया 10वीं का रिजल्ट, ये रही वजह। चंबा खजियार मार्ग पर भूस्खलन ने 8 घंटे तक रोके रखा यातायात। बिलासपुर में डेंगू की रोकथाम के लिए तैयारियां तेज। जोगिंदरनगर कांग्रेस बोली, मानसिक संतुलन खो चुके हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। व्यापारियों को हो रहे नुकसान पर कोई निर्णय ले सरकार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से कोरोना महामारी की दूसरी भयंकर लहर को देखते हुए सभी परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। इसके बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं व जमा 2 के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से छात्रों को सर्टिफिकेट में प्रमोट न लिखा जाए, इसके लिए 7 विभिन्न वर्गों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। सोमवार सुबह 11:30 बजे शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन शिमला हाई कोर्ट में एक छात्र द्वारा छात्रों को बनाए जा रहे रिजल्ट को लेकर अपील दायर की है। इसके चलते शिक्षा बोर्ड को अचानक से ही रिजल्ट को रोकना पड़ा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के 1,31,000 छात्रों को फिलहाल आज शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाल ही में हमें हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन आई है कि अभी रिजल्ट को रोक लो, तो इसलिए जैसे ही फर्दर उनकी हमें कोई भी डायरेक्शन आती है तो हम आपको दोबारा सूचित कर देंगे। किसी ने पिटीशन फाइल की है। अब वहाँ हियरिंग चल रही है हाई कोर्ट में, जैसे ही वहाँ से कोई डायरेक्शन आती है हमें फर्दर, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैम इसके बारे में पहले हम अलर्ट थे, लेकिन डायरेक्शन जो है अभी हाल ही में अभी प्राप्त हुई है। नहीं तो हम पहले अगर हमें ऐसी कोई डायरेक्शन होती हम उसके अकॉर्डिंगली करते। चंबा खजियार मार्ग पर बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन होने से सोमवार को करीब 8 घंटे यातायात ठप रहा। लोक निर्माण विभाग ने मार्ग बंद होने की सूचना पाते ही जेसीबी मशीन संग मौके पर पहुंचकर मार्ग से बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाकर दोपहर बाद वाहनों की आवाजाही को सामान्य बनाया। मार्ग पर यातायात बहाल होने के बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली। उधर लोक निर्माण विभाग चंबा मंडल के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि गत रात्रि बारिश के कारण खजियार मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन होने से भारी मात्रा में मलबा चट्टानें आ गिरने से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई थी। उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर बाद मार्ग से मलबा और चट्टानें हटाकर वाहनों की आवाजाही को सामान्य बना दिया गया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda. Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. कोरोना के खतरे के बीच बिलासपुर में डेंगू का भी पीक टाइम शुरू हो गया है। जुलाई और अगस्त माह में डेंगू फैलने का खतरा अधिक रहता है। वर्ष 2018 में डेंगू के बिलासपुर में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग हर वर्ष डेंगू के पीक टाइम पर अलर्ट हो जाता है। इस बार भी जुलाई माह शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा शहर के मुख्य जगहों पर फांकिंग का कार्य किया जा चुका है। MOH बिलासपुर डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होने के साथ डेंगू वायरस की चपेट में आ जाता है तो यह जानलेवा हो सकता है। विभाग के पास दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। डेंगू का इस समय पीक टाइम चला हुआ है और ऐसे ही कोविड भी अपनी पीक पे ही है। तो एक बात तो ये है कि अगर डेंगू के साथ साथ कोविड दोनों जो इकट्ठे हों तो ये जो दोनों का जो
मिलन हो तो ये बड़ा घातक साबित हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव है और साथ में उसको डेंगू की कोई इन्फेक्शन हो गई तो नेचुरली ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। तो इसी को देखते हुए हम कोविड के लिए तो जो अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स है वो कर ही रहे हैं, लेकिन डेंगू के लिए भी हमारी तैयारियां हेल्थ डिपार्टमेंट की सफिशिएंट है। तो सबसे पहले तो डेंगू में ये होता है कि आपको लोगों को ये समझाना होता है कि डेंगू से बचने के लिए क्या किया जाए। उसी के संदर्भ में हमने हर एक ब्लॉक में अपने बोर्ड्स बनवा के जगह जगह पे लगवाए हैं ताकि लोगों को आईसी की जा सके। पैम्फलेट छपवा के आशा वर्कर के पास पहुंचा दिए हैं ताकि वो हर घर में जाके ये डेंगू से बचने के लिए जो पैम्फलेट्स हैं वो बांटे ताकि लोग अवेयर हों। सेकेंडली, इसमें जो मेडिसिन्स का सवाल है वो दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर मान लो डेंगू के केसेस आएंगे भी तो हम उनको मैनेज कर सकते हैं। प्रदेश में मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा अध्यापकों पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर जोगिंद्रनगर कांग्रेस भड़क गई है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गरवाल ने कहा कि अध्यापकों पर इस तरह की टिप्पणी एक मंत्री को शोभा नहीं देती। राकेश गरवाल ने टिप्पणी पर मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महेंद्र सिंह सत्ता के नशे में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह ये न भूलें कि कोरोना काल में हुए पंचायत चुनावों में अध्यापकों की अहम भूमिका रही है। जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए जो है हमारे जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन देते हैं ताकि वो आने वाले भविष्य के लिए इस देश और इस समाज की सेवा करें। महेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया उससे लगता है कि महेंद्र सिंह जी भी किसी समय जो है एक छात्र रहे होंगे और उन्होंने भी किसी अध्यापक से शिक्षा ग्रहण की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी शिक्षा में या तो कहीं ना कहीं अच्छी गुणवान या अच्छी देशभक्ति की शिक्षा की कमी रह गई होगी। व्यापारियों ने कोरोना काल में जारी हर नियम का पालन करते हुए सरकार का संपूर्ण सहयोग किया है, लेकिन सरकार की मदद व्यापारियों को नहीं मिली। व्यापारी इंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 20 लाख के बजट से व्यापारियों को कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अब कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद बाजार जबरन बंद करवाए जा रहे हैं। व्यापारियों के प्रति सरकार का सौतेला व्यवहार है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार व्यापारियों को हो रही नुकसान को देखते हुए कोई उचित निर्णय ले। उन्होंने कहा कि जैसे व्यापारी वर्ग सरकार का उनके हर निर्णय में सहयोग करते हैं, वैसे ही सरकार भी व्यापारियों के बारे में सोचें। जी, जब से कोरोना काल चला है व्यापारियों ने पूरा सहयोग किया है प्रशासन को, सरकार को, न केवल शिमला में, पूरे हिमाचल में। जब कभी हमें बोला गया कि दुकानें 2 बजे तक आपने 2 बजे तक बंद करनी है, हमने बंद की। जब हमें जिस तरह की भी हेल्प व्यापारियों से मांगी गई, व्यापारियों ने पूरा प्रशासन को सहयोग किया। अब व्यापारी एक ऐसी एजेंसी है जो लोगों के सरकार के और को टैक्स कलेक्ट करके देती है, लेकिन इसके एवज में सरकार को ने व्यापारियों को कोई हेल्प नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो बजट हमें दिया था उसमें से कोई ऐसी हेल्प किसी भी व्यापारी को नहीं मिली।